नमस्कार, सिक्स सेंस हिंदी यूट्यूब चैनल के एक और जबरदस्त और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे अजीब प्रतियोगिताओं के बारे में बताएंगे। क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया में हाथियों की भी रेस होती है, या फिर एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें बच्चे के रोने पर प्रतियोगिता जीती जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अजीब प्रतियोगिताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये प्रतियोगिताएं सच में खेली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मंकी ब्रिज साइकिलिंग। दुनिया में हमने तरह तरह की साइकिलिंग देखी है। दुनिया भर में साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं, लेकिन मंकी ब्रिज साइकिलिंग कॉम्पिटिशन बिल्कुल अलग प्रकार का कॉम्पिटिशन है। इस कॉम्पिटिशन में आपको इस पतले से दिखने वाले ब्रिज को साइकिल चलाकर पार करना होता है। बेहद पतला दिखने वाला ये मंकी ब्रिज सिर्फ 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रिज पार नहीं कर पाता तो वो सीधा नीचे पानी में गिरता है। पानी में गिरने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। ये कंपटीशन देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन है। इस पतले ब्रिज को पार करने के लिए आपको अपनी पूरी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखना होता है। इस प्रतियोगिता में बच्चे और जवान दोनों भाग ले सकते हैं। साइकिलिंग की अजीब प्रतियोगिता वियतनाम में खेली जाती है। खास तौर पर यह प्रतियोगिता मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स पर खेली जाती है। वियतनाम घूमने गए टूरिस्ट्स इस अनोखी प्रतियोगिता का न सिर्फ मजा ले सकते हैं, बल्कि इसमें भाग भी ले सकते हैं। नंबर 9, पिलो फाइट। आपको याद होगा, बचपन में हम अपने भाई बहनों के साथ एक दूसरे पर तकिया मारने का खेल खेला करते थे। क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया में तकिया मारने की भी प्रतियोगिता खेली जाती है। ये बिल्कुल सच है। इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए दो लोग एक पेड़ के दोनों सिरों पर बैठकर एक दूसरे को तकिए से मारते हैं। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। खेलने वाले दोनों व्यक्तियों को एक एक तकिया दिया जाता है। दोनों व्यक्तियों का लक्ष्य एक दूसरे को तकिए से मारकर नीचे गिराना होता है। इस खेल में एक हाथ का इस्तेमाल तकिया मारने के लिए और दूसरे हाथ का इस्तेमाल खुद को तकिए से बचाने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का तकिया खेल के दौरान गिर जाता है तो उसको सामने वाले का तकिया छीनना होता है। जो भी व्यक्ति सामने वाले को नीचे गिराने में सफल हो जाता है, वो प्रतियोगिता जीत जाता है। अजीब सा दिखने वाला ये खेल दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर खेला जाता है। नंबर 8, द पिलो फाइट पूल। हमने अभी आपको पिलो फाइट प्रतियोगिता के बारे में बताया। द पिलो फाइट पूल भी इसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है। इन दोनों प्रतियोगिताओं में सिर्फ एक अंतर होता है। द पिलो फाइट पूल प्रतियोगिता स्विमिंग पूल के ऊपर खेली जाती है। बाकी के सभी रूल्स दोनों प्रतियोगिताओं में एक जैसे होते हैं। एक लकड़ी या फाइबर की रोड को स्विमिंग पूल से थोड़ी ऊंचाई पर लगा दिया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दोनों व्यक्ति इस रोड के दोनों सिरों पर बैठ जाते हैं। इस खेल में भी दोनों व्यक्ति एक दूसरे को तकियों से मारते हैं। जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्विमिंग पूल में गिराने में सफल हो जाता है, वो प्रतियोगिता जीत जाता है। इस अनोखी प्रतियोगिता में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग ले सकते हैं। यह अजीब खेल हमारे भारत देश में इतना मशहूर नहीं है, लेकिन भारत के बाहर अन्य देशों में खेल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये खेल ज्यादातर महिलाओं के बीच खेला जाता है। नंबर 7, टो रेसलिंग। आर्म रेसलिंग दुनिया भर में खेला जाने वाला एक प्रसिद्ध खेल है। इसी खेल से मिलता जुलता एक और खेल भी आजकल खेला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खेल हाथों की जगह पैरों से खेला जाता है। इस खेल का नाम टो रेसलिंग है। इस खेल में समान वजन वाले दो लोग एक दूसरे को अपने पैर से हराने की कोशिश करते हैं। इस खेल का मुख्य सिद्धांत आर्म रेसलिंग की तरह ही होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर को नीचे गिराकर जीत हासिल करता है। खेलते समय खिलाड़ियों के दोनों हाथ जमीन पर होने चाहिए। इस खेल के 3 राउंड्स होते हैं। इस खेल में दाएं और बाएं दोनों पैरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि एक राउंड में दायां पैर इस्तेमाल किया गया तो अगले राउंड में बायां पैर इस्तेमाल किया जाता है। 3 में से 2 राउंड जीतने वाला व्यक्ति मैच जीत जाता है। इंग्लैंड में इस खेल की वर्ल्ड टूर रेसलिंग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। इस खेल को ओलंपिक्स में शामिल करने का विचार चल रहा है। नंबर 6, द एलिफेंट रेस। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में हाथियों की भी रेस आयोजित की जाती है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाथियों की ये रेस कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही होती है। भारत के केरला राज्य में हर साल ये हाथियों की दौड़ आयोजित की जाती है। हर साल होने वाली ये रेस केरला के गुरुवयूर मंदिर में आयोजित की जाती है। इस दौड़ के शुरू होने से पहले सभी हाथियों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तेज आवाज वाली घंटियों और सीटियों के साथ इस रेस को शुरू किया जाता है। इस खेल में जीतने वाले हाथी को रीति रिवाजों के अनुसार सम्मानित भी किया जाता है। केरला में हाथियों की दौड़ पहली बार कोचीन शासनकाल में आयोजित की गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल ये रेस आयोजित की जाती है। बाहर से आने वाले पर्यटक बड़ी तादाद में इस अनोखी रेस को देखने के लिए आते हैं। हाथियों की ये दौड़ आमतौर पर कुंभ के महीने में आयोजित की जाती है।
नंबर 5, फायरबॉल सॉकर। फुटबॉल दुनिया में खेले जाने वाला सबसे बेहतरीन खेल है और लोकप्रिय भी। दुनिया के लगभग सभी देशों में खेल खेला जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में एक अलग प्रकार का फुटबॉल खेला जाता है जो वहां पर बड़ा प्रसिद्ध है। इस खेल को वहां पर फायरबॉल सॉकर कहा जाता है। इस खेल में साधारण फुटबॉल की जगह कुछ और ही अन्य चीजों से मिलकर बनी फुटबॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉल को मिट्टी के तेल में डुबोकर आग लगा दी जाती है। इंडोनेशिया में हर साल रमजान के महीने का स्वागत फायरबॉल सॉकर खेलकर किया जाता है। क्योंकि आग के कारण बॉल जलकर खत्म हो जाती है, इसलिए खतरनाक खेल सिर्फ 30 मिनट खेला जाता है। इंडोनेशिया के बच्चे इस खेल को खेलते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि खतरनाक दिखने वाले इस खेल को बच्चे बिना जूते पहने खेलते हैं। इंडोनेशिया में ये माना जाता है कि रमजान से पहले इस खेल को खेलने से लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, द ग्रेट नियर्सबोरो बेड रेस। पूरी दुनिया में बेड का उपयोग सोने और आराम करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी प्रतियोगिता भी खेली जाती है जिसमें बेड पर बैठकर रेस लगाई जाती है। ये प्रतियोगिता जून के महीने में सेकंड सैटरडे वाले दिन यॉर्कशायर में खेली जाती है। ये प्रतियोगिता यॉर्कशायर में 1966 से खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में 90 अलग अलग टीमें हिस्सा लेती हैं। प्रत्येक टीम में 7 सदस्य होते हैं। इस रेस में एक अलग प्रकार के बेड का इस्तेमाल किया जाता है। बेड के नीचे 4 पहिए लगे होते हैं। टीम का एक सदस्य बेड के ऊपर बैठता है, बाकी के 6 सदस्य बेड को धक्का मारकर चलाते हैं। रोड पर चलने के साथ ही इस रेस में पानी को भी पार करना होता है। जो भी टीम सबसे पहले 214 मील लंबा रास्ता तय कर लेती है वो विजेता हो जाती है। भारी संख्या में लोग अजीब तरह की ड्रेस पहनकर इस रेस का आनंद उठाने के लिए जाते हैं। बर्निंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या आप तरह तरह के मुंह बनाने में एक्सपर्ट है? अगर ऐसा है तो आप एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। वो आपका इंतजार कर रही है। कौन प्रतियोगिता? इस प्रतियोगिता का नाम बर्निंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है। जितने ज्यादा अलग अलग तरह के मुंह आप बनाएंगे, इस चैंपियनशिप को जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये दुनिया में खेली जाने वाली सबसे पुरानी चैंपियनशिप में से एक है। इस अजीब चैंपियनशिप में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं मौजूद हैं। इस अनोखी चैंपियनशिप को जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टॉमी मैटिनसन नाम के एक शख्स ने बनाया है। टॉमी मैटिनसन इस चैंपियनशिप को रिकॉर्ड 16 बार जीत चुके हैं। इस प्रतियोगिता में परफॉर्म करते समय एक बेल्ट को अपने मुंह के चारों तरफ पहनना होता है। बेल्ट को पहनने के बाद तरह तरह के मुंह बनाकर दिखाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने चेहरे के मसल्स को जितना ज्यादा स्ट्रेच करता है, उसके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। नंबर 1, एग थ्रोइंग कंपटीशन। क्या आपने कभी सोचा है अंडों को फेंकने का भी कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता हो सकती है? ये प्रतियोगिता दुनिया की अजीब प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता को एग थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड एग थ्रोइंग फेडरेशन के द्वारा इस अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है। इस चैंपियनशिप में 5 अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, जिनमें सर से अंडा फोड़ने और अंडों को बिना नुकसान पहुंचाए दूर तक फेंकने के गेम शामिल है। ये सभी प्रतियोगिताएं अकेले और ग्रुप दोनों तरह से खेली जाती है। आमतौर पर ये चैंपियनशिप जून के महीने में खेली जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको इन खेलों में दिलचस्पी हो हिस्सा ले सकता है और बच्चे और जवान एक साथ इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकते हैं। ये अजीब खेल सदियों से खेला जाता रहा है, लेकिन एग थ्रोइंग फेडरेशन बनने के बाद ये खेल अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे अजीब और अनोखी प्रतियोगिताएं। आपको इनमें से कौन सी प्रतियोगिता सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।